बात जरा सी शुरू होती है, छोटी छोटी चीजों से बात शुरू होती है और उसके ऊपर कत्ल गारत तक बात चली जाती है। जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है तो वो उसकी बॉडी डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाती है। तो हमारे जज्बात और एहसासात को भी जब कोई चैलेंज करना स्टार्ट कर देता है तो हमारे अंदर डिफेंडिंग पोजीशन आ जाती है। फिर हम ये नहीं देखते कि ये हमारा रिश्ते में बाप लगता है, माँ लगती है, क्या लगता है, हम बस वो उठाते हैं, वेपन उठाते हैं और अगले का तिया पांचा कर देते हैं। हजरत इमाम हम्बल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आधा इल्म ये है कि मैं नहीं जानता। कि आजकल का दौर ऐसा है कि अगर कोई ये कहे कि हाथी को मैंने दरख्त की टहनी के ऊपर बैठा देखा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। बहस या इख्तिलाफ को रिश्ते खराब किए बगैर हम कैसे जो है उसको हल कर सकते हैं, इसके लिए मैं बातें तो आपको मैं बहुत सारी कहानियां यहां पे आपको सुना सकता हूं, लेकिन आप देखें कि हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा फैक्टर है और उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं कि बात जरा सी शुरू होती है, छोटी छोटी चीजों से बात शुरू होती है और उसके ऊपर कत्ल गारत तक बात चली जाती है। लेकिन अगर हम किसी इसके साइंस को समझें कि देखें अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर एक खास मैकेनिज्म रखा है कि जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है तो वो उसकी बॉडी डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाती है। आप कुछ भी देखें, अगर आपकी आंख की तरफ कोई चीज आ रही है, कोई आपके ऊपर हाथ उठाता है तो आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट करती है। तो हमारे जज्बात और एहसासात को भी जब कोई चैलेंज करना स्टार्ट कर देता है तो हमारे अंदर डिफेंडिंग पोजीशन आ जाती है और हम अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए उसको हराने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि ये हमारा रिश्ते में बाप लगता है, माँ लगती है, क्या लगता है, हम बस वो उठाते हैं, वेपन उठाते हैं और अगले का तिया पांचा कर देते हैं। हालांकि इस चीज का हल नहीं है। देखें, सिंपल सा एक रूल है कि हम जब इस्लाम में भी दाखिल होते हैं ना तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी ए अल्लाह हमने तुझे एक्सेप्ट किया, तेरे पैगंबर को एक्सेप्ट किया तो अल्लाह ताला उसी के बदले हमें रिवॉर्ड देता है, हमें जन्नत देता है और हमें बख्शिश का परवाना भी देता है। तो अगर आप सिर्फ एक ट्रिक सीख लें, यार बाहर से किसी को कुछ भी नहीं होना। हजरत इमाम हम्बल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आधा इल्म यह है कि मैं नहीं जानता। तो अगर आपसे कोई बहस करता है या इख्तिलाफ करता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, आप उसको कहें ठीक है आप सही कह रहे हैं। तो आप ये जुमला जब कहेंगे ना कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, तो उसके बाद इख्तिलाफ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है, उसकी एजुकेशन आपकी एजुकेशन जितनी नहीं है, उसके शऊरी लेवल आपके शऊरी जितना नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ये एक जुमला कह दें, कोई किसी भी बात कर रहा है, किसी भी हवाले से बात कर रहा है, किसी भी बात पर एक्सेप्ट, वो क्या चाहता है, उसके अंदर एक नफ्सियाती फैक्टर है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए। आप सिर्फ एक जुमले से ये सारा मसला हल कर सकते हैं। आप उसको कहें ठीक है भाई तुम ठीक कह रहे हो, अगरचे वो गलत कह रहा है, लेकिन अगर आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, अपना नजरिया उसको समझा, जब उसने समझना हुआ तो वो 1 मिनट में समझेगा। लेकिन अगर वो नहीं समझेगा तो आप उसको हजारों दलीलें भी दे दें फिर भी वो नहीं समझेगा। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करें और इख्तिलाफ से परहेज करें। और कौन सा जुमला आपने बोलना है, ठीक है भाई तुम सही कह रहे हो। वो कहते हैं ना कि आजकल का दौर ऐसा है कि अगर कोई ये कहे कि हाथी को मैंने दरख्त की टहनी के ऊपर बैठा देखा तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि आप बहस से तो किसी से जीत नहीं सकते और बहस करने से अगले की अना को ठेस पहुंचती है और वो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए अपने रिश्तों को बचाएं और सिर्फ एक जुमला इख्तियार करें कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो।